बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। पार्ट 1 में हमने सॉल्व करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स adjoint a into a and equals determinant of a into I। जी हमने इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं जी कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम 1 4 2 6। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमने जो इसमें प्रूफ करना है, हमने ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जिस तरह से आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका कि जो इसका मेन डायगोनल है, ये इसका मेन डायगोनल है, इनकी हमने पोजीशंस चेंज कर देनी है। तो ये 6 आ जाएगा 1 की प्लेस पे और 1 आ जाएगा 6 की प्लेस पे। और जो अदर डायगोनल है, अदर डायगोनल के हमने साइन चेंज कर देने, यानी कि ये -2 एंड -4। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमने ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, हम लिखते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए। इसी सीक्वेंस में इनके मैट्रिसेस को लिखेंगे। पहले ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स है 1 4 2 6। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट को, जो हमने ये यहाँ पे अभी फाइंड किया। ये हमारे पास 6 -4 एंड -2 1। तो स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए वही मेथड हम लेंगे जो हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इसकी सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको हमने ऐड करके लिखना है। यानी ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इसके फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, यानी कि 1 इंटू -2 प्लस और सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, तो 2 इंटू 1। जी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गई। अब हमने इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखें ये सेकंड रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4। इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू 6 6 -8 और ये 24 -24। और ये सेकंड कॉलम को देखें तो ये -2 प्लस 2 और -8 प्लस 6 और हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा 6 -8 -2 24 -24 0 -2 प्लस 2 0 -8 प्लस 6 -2। इसको हम लेबल कर देते हैं एज 1। अब हमने ये a इंटू एडजॉइंट a फाइंड किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हम एडजॉइंट a को a के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हम लिखते हैं कि एडजॉइंट a इंटू a, तो इसी सीक्वेंस में इनके मैट्रिसेस लिखते हैं। तो जो एडजॉइंट ऑफ a है
ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम यहाँ से इसको नोट डाउन करते हैं। कॉलम 6 -4 -2 1 और इसको ए मैट्रिक्स के साथ जो हमें गिवन है ये कॉलम 1 4 एंड 2 6 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही मेथड जो हमने पहले यूज़ किया कि फ़र्स्ट रो को पहले फ़र्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फ़र्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 6 टाइम्स 2 प्लस -2 टाइम्स 6। अब इसी तरह से हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये -4 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 4, और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -4 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 6। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 minus 2 4s are 8 and this is -4 plus 4 in a second column. This will become 12 minus 12 और ये बन जाएगा -8 plus 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2 और इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। जी, अब थर्ड को देखते हैं तो इसमें डिटर्मिनेंट ए और वो डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और फिर उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी, तो पहले उसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इसके अंदर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 4 2 6 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस अदर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 8 और जो इक्वल है -2 के। तो अब हमने इसके थर्ड पार्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं उसको सॉल्व करके। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, पहले हम डिटर्मिनेंट का आंसर जो आया है -2 ये लिख लेंगे। उसके बाद आई जो कि है 1 0 0 1, तो ये एक नंबर है जो सेम मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर तमाम एंट्रीज के साथ। तो देखें ये आ जाएगा -2 इंटू 1, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 एंड -2 इंटू 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये इक्वल आ जाएगा -2 0 0 -2 और इसको हम कर देते हैं लेबल एस 3। अब हम लिख सकते हैं कि बाय 1 2 एंड 3 जो हमारा क्वेश्चन था कि ए इंटू adjoint of A is equal to adjoint A into A and which is equal to determinant of A into I. जी students, moving towards the next part number 2, इसमें हमने प्रूव करना है कि B inverse is equal to identity and this equal to B inverse B। जी, तो इसमें हमने सबसे पहले B मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो B मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में, आप देख सकते हैं कॉलम 3 2 -1 -2।
पहले हमने b का डिटर्मिनेंट लेना है, तो b का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कॉलम 3 2 -1 -2 सॉल्व करते हैं। ये 3 इंटू -2 माइनस 2 इंटू -1, ये बन जाएगा -6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू b डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -4। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ इज़ इक्वल टू, देखें जी, इसके मेन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज करते हैं। ये इसके मेन डायगोनल्स हैं, इनको हमने इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर देना है। तो ये यहाँ पे -2 और ये 3, और जो अदर डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। -1 हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा -2। तो ये एडजॉइंट ऑफ b आ गया। अब इसका b इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं कि b इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। तो इसमें 1/b डिटर्मिनेंट की जगह पे -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ b जो है ये बन जाएगा -2 -2 1 3 जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर की तमाम एंट्रीज़ को 4 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास b इनवर्स इज़ इक्वल टू -2 बाई -4 और -2 बाई -4 and then 1 by -4 and 3 by -4। इसके गिर्द मैट्रिसेस का सिंबल डालते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा 1/2 1/2 और ये -1/4 और -3/4। ये हमारे पास b इनवर्स का आंसर आया। अब हमने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं, वो है b इंटू b इनवर्स, b इंटू b इनवर्स। इसी सीक्वेंस में इनके मैट्रिसेस की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम 3 2 -1 -2 इंटू b इनवर्स की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है, इसको हम लिख लेते हैं 1/2 1/2 -1/4 एंड -3/4। जी स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो ये है हमारे पास 3 -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और इसमें प्लस होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह से अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और प्लस इसमें हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4। इसी तरह से अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2 और अब ये सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, तो ये इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएगा 3 1s are 3, तो ये 3/2 और इसमें ये प्लस माइनस दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1/2। इसी तरह से इस कॉलम की सेकंड एंट्री को देखें, तो ये हमारे पास 2 2s are 1, ये एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होके 1 बन रहे हैं और यहाँ पे ये हमारे पास
2 इंटू 2 सिंप्लीफाई होकर -1 बन रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस में आएगा, तो ये 1 - 1। इसी तरह से अब इसको देखें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 जो है, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा हमारे पास -3/4, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, तो ये +3/4 जी। तो इस कॉलम की सेकंड एंट्री को देखते हैं, तो ये देखें 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, ये हमारे पास बन गया -1/2। और दूसरे को देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास दो नेगेटिव्स हैं, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये प्लस, और ये सिंप्लीफाई होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 3/2। जी, तो अब हम इनकी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। देखें इनकी डिनोमिनेटर्स में 2 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन रही हैं। तो जो लाइक फ्रैक्शंस बनती हैं, लाइक फ्रैक्शंस के सिर्फ न्यूमरेटर्स को माइनस किया जाता है, यानी ये हमारे पास 3 - 1 है सिंपली। तो सिर्फ हमने इसके डिनोमिनेटर में साथ 2 लिख देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखिए 3 - 1 2, 2/2, और ये 1 - 1 जो है ये बन जाएगा 0। इसी तरह से ये जो -3/4 + 3/4 है, ये सिंप्लीफाई होके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -3/4 है, ये +3/4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकंड कॉलम की जो सेकंड एंट्री है, ये -1 + 3 है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनकी डिनोमिनेटर सेम है। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनके सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमरेटर जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये -1 + 3 भी 2/2 बन रहा है। तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 2/2 बन जाएगा 1, तो ये 1 0 0 1। तो इसको हम लेबल कर देते हैं एज 1। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। तो जिस तरह हमने ये प्रूव करना था कि बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ये इसका पहला पार्ट हो चुका है। अब सेकंड में हमने बी इनवर्स को पहले लिखना है और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अगर तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो प्रूव हो गया। तो इसमें हमने बी इनवर्स को पहले लिखना है। तो बी इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये फाइंड की हुई है, ये इसको हम यहाँ से नोट डाउन करते हैं। ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, इसको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो बी इनवर्स जो है इसकी वैल्यू 1/2, 1/2 और -1/4 और -3/4, और ये मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 -1 -2। जी, तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कि हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/2 × 3 और प्लस इसमें हो जाएगा -1/4 × 2। तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री थी। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1/2 × -1 और इसमें ऐड हो जाएगा -1/4 × -2। अब इसकी सेकंड रो को देखें, तो सेकंड रो में है 1/2 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें ऐड होगा
-3/4 इंटू 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो ये 1/2 इंटू -1 और प्लस -3/4 इंटू -2। जी तो स्टूडेंट्स इनको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये जो फर्स्ट है हमारे पास एंट्रीज़ की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ये बन जाएगी 3/2 प्लस माइनस माइनस, ये सिंप्लीफाई होगा, 2 1s आर एंड 2 2s आर, तो ये -1/2। अब अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें तो ये 1/2 इंटू 3 जो है ये 3/2 और प्लस माइनस माइनस में आएगा, और ये 2 1s आर एंड 2 2s आर, तो ये -3/2। अब हमने सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री को अगर देखें तो ये 1 इंटू -1 ये -1 बनेगा, तो ये -1/2, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 और 4 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो ये 1/2। जी अब सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री को देखते हैं तो 1 इंटू -1 ये -1/2, और ये सिंप्लीफाई होंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 सिंप्लीफाई होगा 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 3/2। दोबारा से देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये फिर लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ जो ऊपर नंबर हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये 3 - 1 2, तो ये बन जाएगा 2/2। जो ये हमारे पास सेकंड एंट्री है फर्स्ट कॉलम की, ये 3/2 - 3/2, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो -1/2 प्लस 1/2 है, ये भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। और ये जो फोर्थ एंट्री है इस मैट्रिक्स की, ये -1 + 3, ये बन जाएगा 2/2, तो सिंप्लीफाई होके फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा 1001। इसको हम लेबल कर देते हैं 2। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि बाय 1 and 2 B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स B, और इन दोनों का आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। जी तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें हमने देखना है कि डिटरमिन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये जो दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं तो स्टूडेंट्स ये बात आपको मैंने पहले बताई है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 आना चाहिए। तो अगर तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से अगर इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो चलें देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, ये 3 5 7, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है 7 -4 -5 एंड 3।
तो ये दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इनकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इनकी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो ये 3 टाइम्स 7 और इसमें ऐड होगा 5 इंटू -4। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 3। अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास 4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -4। इसी तरह से अब हम इसको सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 3। जी तो स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा 3 7s are 21 और प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20 और ये 28 माइनस 28। इसी तरह से अब अगर हम सेकंड कॉलम को देखें तो ये -15 प्लस 15 और फोर्थ एंट्री इसकी 5 4s are 20, तो ये -20 प्लस 21 और इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 21 माइनस 21, ये 28 माइनस 28 0, ये फिर -15 प्लस 15 0 और -20 प्लस 21 1। तो चूंकि ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लिख देंगे गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी तो स्टूडेंट इसी तरह से हमने इसके सेकंड पार्ट को देखना है। तो सेकंड पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, कॉलम 1 2 2 3, और जो कि मल्टीप्लाई हम करके देखेंगे -3 2 2 -1। तो इनको मल्टीप्लाई उसी तरह से करते हैं, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो ये 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। और इनको जब सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 और -6 प्लस 6, और सेकंड कॉलम में ये 2 माइनस 2 और ये 4 माइनस 3। तो फाइनली ये आ जाएगा इक्वल टू 1 0 0 1। अगेन दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो हम लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।